Hello student, today I will discuss chapter 7 theorem number 5 if two triangle are equiangular। अब जब हम सिमिलरिटी पढ़ा रहे थे आपको बाबू, तो हम कह रहे थे कि अगर दो ट्रायंगल इक्विएंगुलर हैं तो वो सिमिलर होंगे, ये प्रॉपर्टी होती है। अगर नहीं पता है तो जाके हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें देख लीजिए आप लोग। देन द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। देखिएगा ज़रा, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और एक ट्रायंगल और है डी ई एफ। इसका जो एल्टीट्यूड है ये हो गया एल और इसका एल्टीट्यूड जो है वो हो गया एम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो साइड करस्पॉन्डिंग साइड मतलब बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम, ये प्रूफ करना आपको। ज़रा देखिएगा क्या दिया गया है हमारे पास सॉल्यूशन में या प्रूफ में, इसके थ्योरम के प्रूफ में देखिएगा। गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी and triangle DEF such that angle A equal to angle D, angle B equal to angle E and angle C equal to angle EF। ये दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्या दिया गया है? इक्विएंगुलर है। इक्विएंगुलर मतलब उसके एंगल इक्वल हैं। देन वी हैव टू प्रूव, वी have to prove BC upon EF इक्वल टू AL अपॉन DM। मतलब जो ये एल्टीट्यूड है वही रेशियो में होगा जो साइड का रेशियो होता है। चलिए इतना हो गया। नाउ सिंस triangle ABC and triangle DEF are equiangular, therefore triangle ABC similar to triangle DEF। नाउ अगर ये सिमिलर हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी एफ। ये तीनों होंगे। ये इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट दे देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल छोटे छोटे ट्रायंगल में लेके चलें, ए एल बी इस ट्रायंगल में चलें और इस ट्रायंगल में, एंड ट्रायंगल डी एम ई। देखिएगा ये एंगल इस एंगल के बराबर दिया गया है। एंगल B इक्वल टू एंगल E दिया गया है, ये लिखेंगे गिवन। दूसरा एंगल ALB इक्वल टू एंगल DME, ये क्या है 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर, लिखेंगे ईच 90 डिग्री। ठीक, एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल क्या हो, लिखेंगे बाई एंगल सिमिलरिटी। ट्रायंगल ALB सिमिलर टू ट्रायंगल DME। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ से हो जाएगा AL अपॉन DM इक्वल टू LB अपॉन
एल बी अपॉन एम ई एंड ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2, देखिएगा 1 एंड 2 से अगर इन दोनों को लेके चलें और यहाँ से इन दोनों को लेके चलें, तो अगर ए बी के बराबर है तो यहाँ से हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक। थ्योरम नंबर 6 देखिएगा। थ्योरम 6 क्या है, कह रहा इफ टू एंगल आर इक्वी एंगुलर देन द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इज द सेम एज रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियन। अब क्या है, हमारे पास दो ट्रायंगल है, सेम टू सेम वैसे ही लगेगा, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है मान लेते हैं डी ई एफ, बस इसके एंगल बराबर हैं, इसके एंगल और इसके ये मान लेते हैं, ये हो गया ये, ठीक। करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाए। अब इसका मीडियम मतलब मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो ये हो गया ए एल और ये हो गया, मान लो ये मिड पॉइंट ये है, ये हो गया डी एम। तो भी वही प्रूफ करना है, बी सी अपॉन ई एफ। नाउ हमारे पास गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। अब ये एल्टीट्यूड नहीं रह गया, ये मीडियन हो गया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल अगर ऐसे और बना दे तो जिससे क्लियर हो जाए कि ये एल्टीट्यूड नहीं है। एल्टीट्यूड भी हो सकता है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोनों इक्वल भी होंगे। अगर ए बी सी करें तो ये वाला जो होगा ए एल होगा, ठीक। चलिए गिवन क्या है वो देख लेते हैं प्रूफ में। प्रूफ ट्रायंगल ए गिवन दैट triangle ABC and triangle DEF such that एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E एंड एंगल C बराबर एंगल EF, ये गिवन है। तो ट्रायंगल प्रूफ क्या करना है, लिखेंगे एंड AL एंड DM आर मीडियन, द क्या है ये मीडियन है, ठीक। वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है आपको कि बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम, प्रूफ तो वही करना है, बस वहाँ पे एल्टीट्यूड था, यहाँ पे मीडियन हो गया। चलिए इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें। नाउ सिंस ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर इक्विएंगुलर, therefore triangle ABC similar to triangle DEF, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। देन क्या होगा, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू, तीसरा हो जाएगा AC अपॉन DEF। इक्वेशन नंबर इसको हम चलो 1 दे देते हैं, ठीक। अब से बट क्या कहानी है जरा ध्यान से देखिएगा। बट ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं, ये दो जो मिड पॉइंट है तो ये डबल हो जाएगा,
BC की जगह पे 2BL लिख दें और इसकी जगह पे 2EM लिख दें। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 क्या बना हमारा, बना ये कि AB अपॉन DE इक्वल टू BL अपॉन EM, ये हो गया। चलिए इस इतना होने के बाद अब देखिए क्या है, फर्दर इस ट्रायंगल में चलें। फर्दर इन ट्रायंगल ABL एंड ट्रायंगल DEM में चलें, इस वाले ट्रायंगल में चलें। देखिएगा ये दिया गया है AB अपॉन DE इक्वल टू BL अपॉन EM। अगर ये रेशियो इक्वल हैं और इनके बीच का एंगल B इक्वल टू एंगल E है, तो साइड एंगल साइड से E हो गया बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी ट्रायंगल ABL सिमिलर टू ट्रायंगल DEM। अगर ये सिमिलर हैं तो इनके साइड प्रोपोर्शनल हो गए, तो AB अपॉन DE इक्वल टू BL अपॉन EM इक्वल टू किसके बराबर होगा, AL अपॉन DM। ठीक, अब यहाँ से 2 में रख लो या इक्वेशन ये 2 मान लो इसको। ठीक, 2 में रखो या 1 में, इसको थर्ड मान लो। इसका ये दोनों ले लो पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और इसका ये वाला पोर्शन ले लो। ठीक, ये वाला पहला तीसरा ले लो और इसका भी पहला तीसरा ले लो। ठीक, या दूसरा तीसरा ले लो, पहला दूसरा ही ले लो, चलो पहला दूसरा ले लो। तो यहाँ से फ्रॉम 1 एंड थर्ड से क्या मिला आपको, देखो AB अपॉन DE ये दोनों में बराबर हैं, तो BC अपॉन EF बराबर हो जाएगा AL अपॉन D, ये सॉरी M है, DM। हैंस ये हैंस प्रूव्ड, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, तो इसी तरह बाकी क्वेश्चन थ्योरम नंबर 7, 8, 9, 10 ये आपको करना है। थैंक यू क्लास।